अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा, ये मैंने एक चैनल बनाया है, ठीक है। इस चैनल थ्रू मैं आप लोगों को तकरीबन कंप्यूटर की जो फुल बुक है, इंट्रोडक्शन से लेकर, ठीक है, एंड तक, जो नई कंप्यूटर बुक आई है 9th क्लास की, वो आपको मैं सारी इसके अंदर पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह। तो इसके बाद ये होगा कि हमारे पास साथ मैथ का कुछ टॉपिक्स होंगे, वो आपको समझाऊंगा, ठीक है, जो बच्चों को पढ़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। लेकिन एक इस चैनल थ्रू मैं आप लोगों को इंशाल्लाह जो भी स्टडी पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह वो आप लोगों को जल्दी समझ भी आएगा और बहुत ही आसान और आसान तरीक़ों से समझाऊंगा। तो कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ डेली रूटीन पे आप लोगों को मैं असाइनमेंट भी वगैरह भी दे दूँ, ताकि आप लोग इनको घर बैठ के प्रैक्टिस करें, ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। तो कंप्यूटर की नई बुक जो आई है, इसका आज इंट्रोडक्शन को थोड़ा बहुत करते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को थोड़ी बहुत इस चीज़ के बारे में समझ आ जाए। ये आप लोगों के सामने मैंने कंप्यूटर की नई बुक ओपन की है, ठीक है, कंप्यूटर साइंस 9th क्लास। अच्छा, इसमें हुआ क्या है कि ये पहले हमारे पास जो बुक थी, ठीक है, 9th क्लास की, उससे काफ़ी हद तक चेंज हो गई है, ठीक है। चेंज इस तरह हो गई है कि मतलब इसमें हमने क्या किया है कि अब काफ़ी हद तक नई चीज़ें पढ़ने को हमें मिलेंगी। ज़ाहिर सी बात है, दिन ब दिन कुछ ना कुछ चेंजिंग आती रहती है बुक्स के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास कंटेंट के अंदर क्या लिखा हुआ है, प्रॉब्लम सॉल्विंग लिखा हुआ है। हालांकि ये 9th क्लास की जो पहले वाली बुक थी, उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला टॉपिक नहीं था। तो ये जो टॉपिक था, ये हमारे पास 10th क्लास का जो फर्स्ट यूनिट है उसके अंदर था। ज़ाहिर सी बात है, इस दफ़ा 9 की चेंज हुई है, उम्मीद है अगले साल पे वो 10th की भी चेंज हुई होगी। अच्छा, दूसरा टॉपिक है बाइनरी सिस्टम वाला। बाइनरी सिस्टम वाला काफ़ी हद तक चेंज टॉपिक है, लेकिन है 9th वाली, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेटवर्क आ गया, डाटा एंड प्राइवेसी आ गया, उसके बाद डिज़ाइन वेबसाइट, उसके बाद आंसर ग्लॉसरी एंड इंडेक्स आ गया। अच्छा, उस बुक में क्या था, हमारे पास तकरीबन 5 से ज़्यादा यूनिट थे, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने सिर्फ 5 के, लेकिन ये जो 5 हैं उन दूसरे यूनिट के मुकाबले में काफ़ी हद तक मुश्किल बनाए गए हैं। तो इतना मुश्किल भी नहीं है, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को इस तरह प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा कि आप लोगों को कोई इस तरह की दिक्कत वगैरह नहीं पेश आएगी कि आप लोग इसे आसानी से नहीं कर सकते। तो इंशाल्लाह आप लोगों को सब कुछ प्रॉपर तरीके से समझ आएगा। बस दुआओं में याद रखिएगा। मैं आपको आज के दिन कुछ ना कुछ इसका पहला टॉपिक जो वो पढ़ा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या हुआ है कि हमारे पास सबसे पहला लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन के अंदर, पहला यूनिट प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला आ गया। प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर क्या आता है, स्टूडेंट लर्न्स आउटकम। उसके बाद क्या आ गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप, ठीक है, मतलब प्रॉब्लम जो होती है वो किस तरह आती है, ठीक है, वो प्रॉब्लम को समझ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उस प्रॉब्लम का हम सोल्यूशन कैसे को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। और साथ क्या हो सकता है कि कैंडिडेट सोल्यूशन एक होता है, ठीक है। ये दफ़ा उन्होंने नई चीज़ डाली है, ठीक है। ये आप लोगों को जब मैं इसकी आगे नेक्स्ट जैसे हम चलाएंगे इस काम को, तो आगे मैं साथ साथ आपको समझाता जाऊंगा, तो वो आप लोगों के लिए इंशाल्लाह मुश्किल नहीं होगा। तो बाकी ये है कि चलो कोशिश करते हैं कि आपको आसान से आसान तरीके से समझाए, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो सके। तो पहला टॉपिक हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला है। दूसरा टॉपिक फ्लो चार्ट वाला है, ठीक है। फ्लो चार्ट के अंदर क्या करते हैं हम, डिफाइनिंग अ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट हम किस तरह बनाते हैं, ठीक है। एक्सप्लेनिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जो फ्लो चार्ट है उसको किस तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। और फ्लो चार्ट का मकसद क्या है, मेन पर्पस क्या है, ठीक है, और किस काम के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, आगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एल्गोरिथम वाला, ठीक है। एल्गोरिथम के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। डिफाइनिंग एन एल्गोरिथम, ठीक है। उसके बाद डिस्क्राइबिंग द रोल, उसका रोल जो होता है फार्मूलेशन ऑफ एल्गोरिथम। राइटिंग एल्गोरिथम फॉर अ सिंपल प्रॉब्लम, अंडरस्टैंडिंग एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम, डिफरेंशिएटिंग बिटवीन द एल्गोरिथम ऑफ फ्लो चार्ट। अच्छा, उसके बाद आ गया इसके अंदर जो ये वाला जो टॉपिक था एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट वाला, ये टॉपिक दोनों जो 10th क्लास की जो कंप्यूटर की बुक है, वो वाले दोनों टॉपिक उन्होंने यहाँ पे डाल दिया, प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला भी। अच्छा, उसके बाद टेस्ट डाटा जो है वो इसके अंदर एक नई चीज़ है, उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद इसका वेरिफिकेशन है एंड वैलिडेशन है, आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर्स, ठीक है, मतलब एरर जो हो गया, ठीक है, उसकी आइडेंटिफिकेशन करनी है, निशानदेही करनी है कि कहाँ पे एरर आया हुआ, ठीक है, उसकी करेक्शन हम किस तरह कर सकते हैं, यह सब कुछ हम इसके अंदर देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद उन्होंने ये वाली जो मेन चीज़ें थी ना, ठीक है, ये तकरीबन 6 चीज़ें जो इस यूनिट के अंदर आ रही हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने सारे को एक एक करके डिफ़ाइन किया है। इंशाल्लाह जब हम मैं नेक्स्ट लेक्चर आप लोगों को दूंगा,
तो उसके अंदर मैं आप लोगों को प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा कि इनका ख़ास पर्पज़ क्या है, किस मकसद के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, आप लोगों के सामने ये फ़्लो चार्ट की कुछ सिंबल्स आ गई। ठीक है, इस यूनिट के अंदर हमारे पास फ़्लो चार्ट की सिंबल्स होंगी। ये सिंबल्स वही 10th क्लास वाली बुक की ही हैं। ठीक है, लेकिन उन्होंने थोड़ा इसको ब्रीफली डिफ़ाइन कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने कुछ फ़्लो चार्ट्स बनाए हैं, इनको फ़्लो चार्ट करते हैं, आप लोग आप सामने देख सकते हैं। ठीक है, फ़्लो चार्ट्स उन्होंने दिखाए हैं, और साथ हुआ क्या है कि फ़्लो चार्ट भी उन्होंने काफ़ी हद तक इस दफ़ा एक्स्ट्रा कर दिए हैं। ठीक है, इसी तरह आगे फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास एल्गोरिथम वाला होगा। ठीक है, एल्गोरिथम वाला टॉपिक स्टार्ट करने के बाद आखिर में, ठीक है, ये एल्गोरिथम वाला आ गया। एल्गोरिथम का सेम ही तरीका है। ठीक है, हल्का से इनके दोनों के दरमियान डिफरेंस होता है, वो मैं आप लोगों को क्लियर करके बताऊंगा ताकि आप लोगों को समझ आ सके। तो उसके बाद क्या होगा हमारे पास के नेक्स्ट चीज़ जो होगी, ये सारे एल्गोरिथम वाले उन्होंने काफ़ी हद तक टॉपिक्स दरमियान में इसके अंदर डाल दिए हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास टेस्ट डाटा वाला होगा। ठीक है, ये डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट आ गया। ठीक है, ज़ाहिर बात है, हर चीज़ का कोई ना कोई फ़ायदा होता है और नुकसान भी होता है। इसी तरह इन के भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज फ्लो चार्ट के भी हैं, इसी तरह एल्गोरिथम के भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। अच्छा, ये नया चीज़ जो आई थी उसमें टेस्ट डाटा वाला था। ठीक है, ये आप लोगों को मैं प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा किस तरह इसके अंदर डाटा को टेस्ट करते हैं। ठीक है, वो किस तरह तक फ़ायदा मंद हो सकता है। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो आगे हमारे पास नेक्स्ट चीज़ होगी वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। वेरिफिकेशन हम करते हैं। ठीक है, उसके बाद वैलिड देंगे। जिस तरह आप कोई भी मेडिसिन वगैरह लेते हैं, ठीक है, उसके ऊपर लिखा होता है वैलिड अनटिल ये उसकी डेट है यहाँ तक, उसके बाद वो मेडिसिन जो होगी एक्सपायर हो जाएगी। इस तरह इसमें भी क्या होता है कि कुछ ना कुछ ये मेडिसिन तो नहीं है कंप्यूटर की बुक का, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ हम इसके बारे में मज़ीद जो होते हैं वेरिफिकेशन भी करते हैं और वैलिडेशन भी देखते हैं। तो ये चीज़ एक नई आई है इसके अंदर। उसके बाद क्या होता है आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर। ठीक है, मतलब आइडेंटिफिकेशन हम करते हैं, उसके बाद करेक्ट करते हैं एरर जो भी इस प्रॉब्लम कंप्यूटर सिस्टम के अंदर आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद ट्रेस टेबल, यहाँ पे एक नई चीज़ आई है, ये काफ़ी हद तक पेचीदा कम्प्लेक्स चीज़ है, लेकिन यह है कि इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए। ठीक है, आपने 2 या 3 बार ये टॉपिक पढ़ना है, उसके बाद जाके आप लोगों को समझ आएगी। लेकिन मैं इंशाल्लाह आप लोग को क्या करूँगा, ये जो टॉपिक है प्रॉपर तरीके से समझा दूँगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या आ गया कि यूजिंग इनवैलिड डाटा फॉर टेस्टिंग। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं कि इनवैलिड डाटा अगर हम यूज़ करें तो उस सूरत में क्या हमें नुकसान हो सकता है। ठीक है, और अगर फ़ायदा भी हो सकता है तो क्या चीज़ का फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, उसके बाद ये इसके अंदर समरी वगैरह आ गई। ठीक है, इसके अंदर कुछ शार्ट डेफिनेशन है। ठीक है, तो ये आप लोगों को इंशाल्लाह जैसे ही स्टडी स्टार्ट कराई जाएगी तो उसमें आप लोगों को क्या होगा कि मैं आपको ये सारी चीज़ें मुकम्मल तौर पर डिफ़ाइन करके दिखाऊंगा। अच्छा, ये उन्होंने कुछ दिलचस्प चीज़ें इसके अंदर डाल दी हैं। ठीक है, ये वाला आप लोगों ने बताना है। वैसे तो क्विज़ के तौर पे आजकल सोशल मीडिया पे इस तरह की चीज़ें आई होती हैं कि 2+2=16 हो गया, वो कैसे होगा आप लोग बताएं। ठीक है, तो वो आप लोगों को इंशाल्लाह ये चीज़ होगी, मैं आपको प्रॉपर तरीके से हल करके बताऊंगा। ठीक है, अच्छा, ये इसके बाद ये एक्सरसाइज में आगे कुछ दूसरा क्वेश्चन है, 3rd 4th 7th क्वेश्चन के अंदर आए हुए हैं। उसके बाद MCQs वगैरह आ गए। तो MCQs के बाद उन्होंने क्या किया है कि यहाँ पे फिल इन दी ब्लैंक्स भी हैं। ठीक है, फिल इन दी ब्लैंक्स के बाद ड्रा द फ्लो चार्ट। अब उन्होंने क्या किया कि पहली जो बुक्स थी उस 9th वाली, उसमें आप लोगों के पास इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। ठीक है, लेकिन यह कि वो काफ़ी हद तक बहुत ईजी बुक थी। ये उसके मुकाबले में ज़ाहिर सी बात है नई चीज़ आई है। ठीक है, शुरू में तो मुश्किल भी होती है। तो ये है कि इंशाल्लाह आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी, मैं आप लोगों को इस चैनल के थ्रू प्रॉपर हर चीज़ समझाऊंगा। तो आगे हमारे पास चलते हैं कि उसके बाद ये कोड्स वगैरह आ गए। ठीक है, ये मैं आप लोगों को मुकम्मल तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या हो गया कि हमारे पास यूनिट 2 आ गया। ठीक है, यूनिट 2 जो है यहाँ पे बाइनरी सिस्टम आ गया। अच्छा, ये जो बाइनरी सिस्टम है, बाइनरी सिस्टम हमारे पास जो 9th क्लास की जो बुक है, ठीक है, आप लोगों ने उसके अंदर भी पढ़ा है। 9th क्लास की बुक में आप उसमें ही पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन ये कि 8th क्लास की जो मैथ की बुक है उसके अंदर भी ये सिस्टम दिया हुआ है। लेकिन इसमें वहाँ पे जो सिस्टम था हमारे पास बाइनरी था। ठीक है, बेस वाई वाला सिस्टम था और डेसिमल और 7 ऑक्टल ये सिस्टम होते थे। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने जो नई चीज़ दी हुई है, ठीक है, बाइनरी है, डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल। अच्छा, आप लोगों को इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि हेक्साडेसिमल जो सिस्टम होता है वो 16 का होता है। ठीक है, वो आप लोगों को मैं प्रॉपर तरीके से इसके क्वेश्चन जो होंगे वो समझाऊंगा। ठीक है, उन्होंने इसके अंदर जो मेन चीज़ें नहीं दी हैं, ठीक है,
वो नई चीज़ें क्या हो गई, इंट्रोडक्शन टू द नंबर सिस्टम, इसके अंदर नंबर सिस्टम आ गया, डेसिमल सिस्टम आ गया, उसके बाद बाइनरी सिस्टम आ गया। ये हेक्साडेसिमल सिस्टम जो कि मैंने आप लोगों को बताया कि 16 तक जाते हैं, ठीक है। तो ये 9 तक आ गया, उसके बाद ए जो 11 को शो करता है, और एफ़ तक जो एफ़ आखिरी वाला जो होता है वो 16 तक जाता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह जब ये स्टार्ट करेंगे तो ये भी आप लोगों को मुकम्मल और प्रॉपर तरीके से समझा दूंगा। अच्छा, आगे हमारे पास जो हेक्साडेसिमल सिस्टम आ गया, ठीक है। इसके बाद हमने वैल्यू कुछ होंगी उनको कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। कन्वर्ट करने के बाद वैल्यू को क्या करेंगे, उनका जो ख़ास तरीके से आंसर बनता है, ठीक है, उस हिसाब से हम लिखेंगे, ठीक है। तो ये है कि इंशाल्लाह आप लोगों को मुश्किल नहीं आएगी, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, डेली रूटीन पे जो मैं थोड़ा थोड़ा काम दूंगा आप लोगों ने करना है, साथ हो मैं आप लोगों को छोटी छोटी असाइनमेंट भी दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी बच्चे ने साल कर ली तो इसका मतलब उसने उस चीज़ को काफ़ी हद तक पिक की है। लेकिन ये कि अगर कोई साल नहीं भी कर सकता, कोई इशू नहीं बच्चे, मैं आप लोगों को दोबारा वो चीज़ करा दूंगा। तो ये अब कुछ सिंबल्स वगैरह आ गए, ठीक है। ये सिंबल जो होती हैं आप लोगों ने देखा भी होगा कि आपका कंप्यूटर या लैपटॉप है, ठीक है, उसका जो कीबोर्ड है उसके ऊपर भी बनी होती है, ठीक है। तो इनका ख़ास पर्पज़ होता है, ठीक है। तो ये है कि आप लोगों को ये सारी सिंबल भी पढ़ाई जाएंगी इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये कुछ शार्ट टेबल्स आप लोगों के सामने नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अमेरिकन स्टैंडर्ड वाले को अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड, ठीक है, ये वाला जो है ना आप लोगों के सामने शो है हुआ, ठीक है। तो ये टेबल जो आप लोगों ने किस तरह कर सकते हैं वो भी आप लोगों को मैं प्रॉपर तरीके से बताऊंगा। अच्छा, उसके बाद इसमें आ गया नया टॉपिक, स्टोरेज डिवाइस आ गया, ठीक है। मेमोरी और उसके बाद स्टोरेज आ गई। ये थोड़ी बहुत चीज़ उन्होंने कुछ 9th वाली इसके अंदर डाल दी है, लेकिन यह कि बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर काफ़ी हद तक चेंज आ गई हैं, ठीक है। तो आगे हमारे पास ट्रुथ वैल्यूज़ आ गई थी। अगर ट्रुथ वैल्यूज़ के अंदर क्या होता है, ये भी हमारे पास इसके अंदर जो उन्होंने टॉपिक डाल दिया, ये भी हमारे पास 10th क्लास का था, ठीक है। ये 10th क्लास के अंदर बच्चों ने पढ़ा था, और ये उन्होंने सारा टॉपिक जो है 9th क्लास के अंदर दे दिया है। तो हालांकि मुश्किल लेना टॉपिक नहीं है, ठीक है। काफ़ी हद तक ये कि काफ़ी हद तक बच्चों को मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, तब जाके बच्चे सही तौर पे इस चीज़ को समझ सकेंगे। हालांकि इतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन ये है कि चलो चीज़ तो काम जो भी होता है वो बच्चे पढ़ने से ही आता है, ठीक है। वैसे तो काफ़ी हद तक मुश्किल हो जाता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो इसकी एक्सरसाइज आ गई, एक्सरसाइज की, ठीक है। यूनिट 2 की एक्सरसाइज है, यह आप लोगों के सामने नज़र आ रही है, ठीक है। तो इसमें उसने कुछ क्वेश्चन भी दिए हैं, ठीक है, कुछ वैल्यू दिए हैं, को क्या करना है, कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल के अंदर। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन वोल्टाइल एंड नॉन वोल्टाइल मेमोरी, ठीक है। उसके बाद उसने नीचे कुछ एक दो क्वेश्चन दे दिए, ठीक है। उसके बाद गेट्स वगैरह आ गए, थ्रू टेबल उनके आ गए। तो ये आप लोगों को इंशाल्लाह प्रॉपर चीज़ पढ़ाई जाएगी, तब आप लोगों को समझ आएगी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यूनिट 3 आ गया, ठीक है। यूनिट 3 के अंदर हमारे पास क्या आता है, नेटवर्क आ जाता है, बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशंस आ जाता है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग नेटवर्क आ जाता है। उसके बाद बेसिक डाटा ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मतलब किसी एक दूसरे के साथ रब्ते का जो ज़रिया होता है उसको कहते हैं। तो उसके बाद प्रोटोकॉल इन टीसीपी एंड आईपी सूट, ठीक है। अंडरस्टैंड द नीड फॉर एड्रेसिंग। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग एचटीटीपी रिक्वेस्ट एंड देयर रिस्पॉन्सेज। उसके बाद रूटिंग वगैरह आ गया। तो काफ़ी हद तक नई चीज़ें भी हैं, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क आ गया है। कंप्यूटर नेटवर्क में हम क्या क्या कर सकते हैं, कौन सी चीज़ किस तरह कनेक्ट करें, तो आगे हमारे पास कौन सी चीज़ें प्रॉपर तौर पर वर्किंग करती हैं उसने एक डायग्राम बना के दिखाई है, ठीक है। हम वाईफाई के सिग्नल किस तरह रूटर के ज़रिए एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस से तीसरी डिवाइस से प्रिंटर वगैरह से, ठीक है, दो सिस्टम में लैपटॉप और कंप्यूटर या जो चीज़ भी उसके साथ किस तरह कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये उसने चीज़ बताई है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि हार्डवेयर शेयरिंग वाला आ गया सिस्टम, ठीक है। उसमें सी डी राम वगैरह आ जाता है, ठीक है, और डिफरेंट टॉपिक्स आ जाते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है, ठीक है, यहाँ पे क्लाइंट सर्वर आ गया, ठीक है। क्लाइंट सर्वर मतलब ख़ास सर्वर होता है, ठीक है, जिसके ज़रिए क्या कहते हैं कि रिक्वेस्ट करके एक दूसरे के साथ मुख्तलिफ डिवाइसों को कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। ये आप लोगों को प्रॉपर चीज़ पढ़ने से समझ आएगी। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे इस चैनल के थ्रू मुकम्मल जो भी चीज़ होगी ना प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा, ताकि आप लोगों के लिए कोई भी मुश्किल पेश ना आए। अच्छा, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन आ गया, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है कि इन चीज़ों को नेटवर्क टोपोलॉजी आ गया, ठीक है। ये जो कंप्यूटर की काफ़ी हद तक उन्होंने एक्यूरेसी वाली चीज़ें इसके अंदर डाल दी हैं, ठीक है। एक्यूरेसी मतलब क्या हो गया कि ये हाई लेवल की चीज़ें हैं, ठीक है। मैं साफ अल्फाज में बताऊँ, ये जो नेटवर्क टोपोलॉजीज़ था, मैंने जो 14 क्लास में बीएस किया, ठीक है, तो उसके अंदर मैंने ये वाली चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है।
तो ये काफ़ी हाई लेवल तक इसलिए हो गया। तो ये सारा जो टोपोलॉजी वाले आ गए ना टॉपिक इसके अंदर, ये सारे हाई लेवल के वाले आ गए। लेकिन हैं सिंपल से, ठीक है, पढ़ने से समझ आ जाते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को इंशाल्लाह यहाँ पे जो चीज़ समझाऊंगा ना प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा, आप लोगों को कोई किस्म की दिक्कत वगैरह नहीं आएगी। तो बाकी ये है कि उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल्स आ गया, ठीक है। नेटवर्क मॉडल के लिए क्या होता है, एप्लीकेशन लेयर होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर हो, ठीक है। ये मतलब लेयर मतलब किसी की जो तय होती है, ठीक है, आम अल्फाज में तय करते हैं, लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर के अल्फाज में थोड़ा सा और होता है, लेकिन आप लोगों को पढ़ने से ये चीज़ जल्दी इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद क्या आगा, प्रोटोकॉल आ गया, ठीक है, FTP, ठीक है, फाइल, ठीक है। उसके बाद फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, ये वाली चीज़ आ गई। उसके बाद हमारे पास जो HTTP आ गया, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल आ गया। SMTP आ गया, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। द नीड ऑफ एड्रेसिंग वार आ गया, ठीक है। ये काफ़ी हद तक उन्होंने लेंथी यूनिट भी बनाया है, ठीक है। और ये बहुत चीज़ें इसके अंदर जो है वो समझने से ताल्लुक़ रखती हैं, ठीक है। तो आप लोगों को तब तक मुकम्मल चीज़ समझ नहीं आएगी, ठीक है, जब तक आप लोग क्या कर सकें, इसे प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ेंगे। तो उसके बाद उसने आगे रूटिंग इन इंटरनेट, और ठीक है, इंटरनेट के ज़रिए हम रूट डिवाइड होते हैं, कनेक्ट करके IP एड्रेस के तरह देख सकते हैं, ठीक है। अब वही IP एड्रेस हम एक सिस्टम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, दूसरे साथ कर सकते हैं, तीसरे साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो उस तरह उसने ये बताया कि क्या एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के साथ और तीसरे के साथ कनेक्ट करने से क्या IP एड्रेस वगैरह चेंज हो जाता है, ये नहीं होता। वो सारी चीज़ें इस यूनिट के अंदर बताई गई हैं, ठीक है। उसके बाद समरी वगैरह आ गई, समरी के बाद MCQs वगैरह इस यूनिट के फिल इन दी ब्लैंक्स, और साथ कुछ शार्ट क्वेश्चन आ गए, और उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आ गए, ठीक है। यहाँ पे वो प्रोग्रामिंग वाला सिस्टम नहीं है, ठीक है, लेकिन यह है कि यहाँ पे उन्होंने जो नई चीज़ दी है वो नेटवर्क टोपोलॉजी, मतलब नेटवर्क के मतलब जितनी चीज़ें थी उन्होंने काफ़ी हद तक इसके अंदर डाल दी हैं। तो आगे यूनिट 4 जो था हमारे पास वो है डाटा एंड प्राइवेसी, हो, ठीक है। अच्छा, डाटा एंड प्राइवेसी के अंदर क्या होगा कि हमारे पास क्या कर सकते हैं कि इम्पोर्टेंट और डाटा प्राइवेसी, ठीक है। प्राइवेसी आप लोगों को पता होगा क्या चीज़ होती है। प्राइवेसी आम अल्फाज में ये चीज़ होती है कि कोई चीज़ हमने प्राइवेट करके रखनी है, ठीक हो गया, साफ अल्फाज में, ठीक है। तो वो प्राइवेट किस तरह होगा, हम उसके लिए कोई ना कोई सिस्टम, जिस तरह हमारे पास फेसबुक अकाउंट हो गया, ठीक है, या किसी और चीज़ का अकाउंट, हम उसके लिए पासवर्ड रखते हैं, ठीक है। अब पासवर्ड हम ये तो न कहते हम हर किसी को बता दें, ठीक है, हम प्राइवेसी में रखते हैं, ये चीज़ होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद साइबर क्राइम वाला सिस्टम आ गया, इंट्रोडक्शन आ गया, ठीक है, एथिकल एंड इश्यूज रिलेटेड फॉर सिक्योरिटी, ठीक है, कौन कौन से प्रॉब्लम्स वगैरह आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्रॉड वगैरह आ गया, ठीक है, मिस यूज़ आ गया, पेशेंट आ गया, कॉपीराइट आ गया, ट्रेड सीक्रेट्स आ गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो कॉन्फिडेंटल एंड प्राइवेसी वगैरह आ गया, ठीक है। ये प्राइवेसी के ऊपर मुकम्मल उन्होंने यूनिट बनाया है, ठीक है। तो उसके बाद आगे हमारे पास जो नेक्स्ट यूनिट होगा, ठीक है, ये भी उन्होंने काफ़ी हद तक लेंथी बनाया है, ठीक है। ये एक यूनिट मेरे ख्याल में थोड़ा सा हल्का सा मुश्किल है भी, ठीक है, बाकी सारे यूनिट्स के मुकाबले में। तो इंशाल्लाह वो भी समझ आ जाएगी। मैं आप लोगों को मुकम्मल यहाँ पे जो ना इस चीज़ के बारे में बताऊँगा, ये टेबल किस तरह वर्क कर रहे हैं, ठीक है, इनकी वर्किंग वगैरह सारी आप लोगों को बताई जाएगी। तो वो उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसकी तरफ चलते हैं, ठीक है। इसके बाद ये समरी वगैरह आ गई यूनिट 4 की, ठीक है। MCQs वगैरह आ गए, और MCQs के बाद उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन, उन्होंने कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उनके हमने क्या करने हैं, प्रॉपर तरीके से आंसर देने हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यूनिट 5 आ गया, डिज़ाइनिंग अ वेबसाइट। डिज़ाइनिंग अ वेबसाइट बिल्कुल एक लिहाज से गलत नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने ये हाई लेवल लैंग्वेज की चीज़ यहाँ पे डाली है, और ये बच्चों के लिए समझ से ताल्लुक़ रखती है। जब तक आप लोग इसे प्रॉपर तरीके से समझ नहीं लेंगे, तब तक आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आएगा। तो ये वाली चीज़ करने से पहले आप लोगों को घर में कोई ना कोई कंप्यूटर या लैपटॉप या इस तरह कुछ सिस्टम होना चाहिए, ठीक है, जिसके अंदर मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें जो होंगी वर्किंग करनी बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, इसे प्रॉपर तरीके से चेक करेंगे। तो उनमें से जो चीज़ आप लोगों को समझ नहीं आएगी आप लोग मुझे बताएंगे, तो मैं इंशाल्लाह अगले दिन जो होगा ना आप लोगों को क्या करूँगा, वही चीज़ अगेन खुद टाइप करके और उसकी कमांड वगैरह एंटर करके सारा कुछ बताऊँगा, ठीक है। और उसका आखिर में जो भी रिज़ल्ट आएगा वो आप लोग सामने देख सकेंगे। अच्छा, ये तो आप लोगों को सामने जो कंप्यूटर
की जो बुक है उसका इंट्रोडक्शन था, ठीक है। तो इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं, मैं इंशाल्लाह फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, जल्दी, ठीक है। कल से इंशाल्लाह मैं लेक्चर जो फर्स्ट होगा ना यूनिट, उसका जो फर्स्ट टॉपिक होगा उसकी वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोगों को भेजूंगा, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, उस चीज़ को सुनना है, और सुनने के बाद कुछ हद तक उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनके ऊपर मार्क कर लेना है, और मार्क करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, उसमें जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मैं निशान लगा के दूंगा, आप लोगों ने वो चीज़ें लिखनी होंगी, ठीक है। तो बाकी ये है कि इंशाल्लाह मुश्किल नहीं होगी आप लोगों को, ठीक है। ये कुछ आखिर में बुक की जो डेफिनेशन वगैरह आती हैं, ठीक है, वो डेफिनेशन दी हुई हैं, तो ये पेज नंबर दिए हुए हैं कि कौन सी डेफिनेशन कौन से पेज नंबर पे है, ठीक है। तो ये पाकिस्तान की जो कंप्यूटर की 9th क्लास की है, वो न्यू बुक जो है उसके बारे में कुछ ना कुछ इंट्रोडक्शन था, ठीक है, जो कि आप लोगों के सामने मैंने दिखाया, ठीक है। तो ये आप लोगों ने क्या करना है कि कोशिश करनी है कि मार्केट से अपनी बुक न्यू प्रोवाइड ले लें, ठीक है, क्योंकि अब गवर्नमेंट तरफ से बुक्स वगैरह अवेलेबल है, ठीक है। तो आप लोग मार्केट से पता कर सकें, आप लोगों को बआसानी ये बुक मिल जाएगी, ठीक है। तो कोशिश करें कि जो मैं काम देता हूँ, ठीक है, वो आप लोगों ने क्या करना है कि डेली रूटीन पे से कुछ ना कुछ लिखना है, ठीक है। लिखने के बाद लिखने का फ़ायदा ये होगा कि एक अपने हाथ से लिखेंगे तो आप लोगों को वो चीज़ जल्दी समझ आएगी, ठीक है। और दूसरा ये होगा कि आप लोगों ने क्या करना है कि उस चीज़ को याद करना है, ठीक है, क्योंकि आज का काम कल तक छोड़ के बच्चे फिर काफ़ी हद तक मुश्किल हो सकता है, ठीक है। एक तो याद करना ही मुश्किल हो जाएगा, दूसरा ये है कि आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक फिर आखिर में प्रॉब्लम का बायस बन सकता है, क्योंकि ये न्यू बुक है, ठीक है। इसलिए न्यू बुक में ज़ाहिर सी बात है पढ़ाने में भी और पढ़ने में भी कुछ चीज़ें जो होती हैं वो नहीं आ जाती हैं, ठीक है। बच्चों के लिए तो ज़ाहिर बात है सारी चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि जब तक आप लोगों को प्रॉपर चीज़ नहीं समझोगे, टीचर की बात नहीं देखो सही समझोगे, ठीक है, तो आखिर में क्या होगा, आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक प्रॉब्लम बन सकता है। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।